चलिए आज विमानन इतिहास की एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो आज तक किसी की समझ में नहीं आई। फ्लाइट MH370 का गायब होना। उस रात आखिर हुआ क्या था? ये थे उस प्लेन से सुने गए आखिरी शब्द। आवाज में कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल रूटीन। और इन्हीं शब्दों के बाद बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आज तक नहीं टूटी। देखिए, ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन 239 लोगों की जो उस रात सफर कर रहे थे। 239 जिंदगियां और उनके परिवार जो आज भी, इतने सालों बाद भी, बस एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल एक रूटीन फ्लाइट, हजारों में से एक। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये प्लेन अपनी मंजिल पर कभी पहुंचेगा ही नहीं। अब जरा इन फैक्ट्स पर गौर कीजिए। प्लेन था बोइंग 777, जिसे काफी भरोसेमंद माना जाता है। और कॉकपिट में कैप्टन जहारी अहमद शाह, जिन्हें 33 साल का एक्सपीरियंस था, साथ में फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद। मतलब ऐसा ही लगेगा कि विमान सबसे सुरक्षित हाथों में था, या शायद बस ऐसा लग रहा था। रात के 1:19 हुए थे। प्लेन वियतनामी एयरस्पेस में दाखिल हो रहा था और पायलट की आवाज आती है, गुड नाइट। और बस इसके ठीक बाद प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाता है। एक पल स्क्रीन पर, अगले ही पल कुछ नहीं। शुरू में तो सबको यही लगा कि कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब कुछ देर तक कोई खबर नहीं आई तो हड़कंप मचना शुरू हो गया। फौरन एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कई देशों की टीमें एक साथ जुट गईं और सब के सब दक्षिण चीन सागर को छान रहे थे। क्यों? क्योंकि आखिरी बार प्लेन को वहीं देखा गया था। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समंदर का कोना कोना छान मारा गया, लेकिन प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक स्क्रू तक नहीं मिला। जरा सोचिए, इतना बड़ा जहाज हवा में बस गायब हो जाए। यहीं से ये केस एक गुमशुदगी से कहीं ज्यादा एक गहरा रहस्य बनता जा रहा था। और असल बात ये थी कि पूरी दुनिया गलत जगह ढूंढ रही थी। असली कहानी तो कहीं और ही चल रही थी। और इसका जो पहला सुराग मिला वो सिविलियन नहीं बल्कि मिलिट्री रडार के डेटा में छुपा था। और इस एक डेटा ने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। ये जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। विमान ना तो क्रैश हुआ था, ना ही वो बस यूं ही गायब हो गया था। उसे किसी ने जानबूझकर घुमाया था। रडार ने दिखाया कि प्लेन ने एक तेज यू टर्न लिया, वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरा और पश्चिम की तरफ हिंद महासागर की ओर बढ़ता चला गया। मतलब साफ था, ये कोई हादसा नहीं, ये एक सोची समझी हरकत थी। तो ठीक है, सुबह 2:22 पर प्लेन मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था, और इसका खुलासा किया एक सैटेलाइट ने, जो ऊपर अंतरिक्ष से चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए प्लेन के सारे फोन, सारे रेडियो, सब कुछ बंद कर दिया गया था, लेकिन एक चीज थी जो बंद नहीं हुई थी, उसका सैटेलाइट से होने वाला एक ऑटोमेटिक हैंडशेक। हर घंटे प्लेन का सिस्टम ऊपर एक सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजता था, जिसे पिंग कहते हैं। ये पिंग बस इतना बता रहा था, मैं अभी भी पावर ऑन हूं, मैं उड़ रहा हूं। ये किसी भूतिया जहाज से आ रहे मैसेज जैसा था। तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सुबह 2:22 पर प्लेन हर तरह के रडार से ओझल हो गया, लेकिन उसके बाद भी 3:19, 4:19, 5:19 हर घंटे एक पिंग आ रहा था। और आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर आया। इसका मतलब ये है कि रडार से गायब होने के बाद भी वो प्लेन लगभग 6 घंटे तक उड़ता रहा, और उड़ते उड़ते वो हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर पहुंच चुका था। बस इन पिंग्स ने जांचकर्ताओं को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दे दी। अब खोज का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया दुनिया के सबसे वीरान, सबसे गहरे समंदरों में से एक, दक्षिणी हिंद महासागर पर। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल समुद्री खोज। इस खोज का स्केल कल्पना से परे था। $160 मिलियन खर्च हुए। 3 साल तक दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबमरीन, सोनार, सब कुछ लगा दिया गया। नतीजा? 0, कुछ भी नहीं मिला। और आखिरकार
थक हार कर ये खोज बंद कर दी गई। और फिर जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब समंदर ने खुद एक राज उगला। प्लेन के गायब होने के लगभग 1 साल बाद हजारों किलोमीटर दूर मैडागास्कर के पास एक आइलैंड पर प्लेन के विंग का एक टुकड़ा बहकर किनारे आ गया, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं। ये MH370 का पहला और अकेला कंफर्म्ड सबूत था। भले ही ये एक छोटा सा टुकड़ा था, पर ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा था। एक्सपर्ट्स ने जब इसे एनालाइज किया तो पता चला कि ये कोई कंट्रोल्ड लैंडिंग नहीं थी। मतलब पायलट ने पानी पर आराम से उतरने की कोशिश नहीं की थी। नहीं, प्लेन बहुत बहुत तेज रफ्तार से सीधा नाक के बल पानी से टकराया था। ये एक बहुत ही हिंसक अंत था। तो अब सवाल क्या हुआ से बदलकर किसने किया पर आ चुका था, और यहीं से जांच एक ऐसी दिशा में मुड़ी जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी और परेशान करने वाली थी, कि जो कुछ भी हुआ वो कॉकपिट के अंदर से ही हुआ। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या थ्योरीज थीं। पहली, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था? हो सकता है, लेकिन फिर प्लेन को कहीं लैंड क्यों नहीं कराया गया? वो घंटों तक उड़ता क्यों रहा? दूसरी थ्योरी, हाईजैकिंग, पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई डिमांड नहीं रखी गई। और तीसरी, क्या ऑक्सीजन की कमी से सब बेहोश हो गए थे? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये भी नामुमकिन है, क्योंकि जो तेज और सटीक टर्न लिए गए थे वो कोई बेहोश पायलट या ऑटो पायलट कर ही नहीं सकता। तो जब एक एक करके ये सारी थ्योरीज कटती गईं, तो शक की सुई सिर्फ एक ही इंसान पर आकर रुक गई। वो इंसान जिसके हाथ में 238 लोगों की जान थी, कैप्टन ज़हारी अहमद शाह। और फिर जो सबूत सामने आए वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। पहली बात, कम्युनिकेशन सिस्टम को एक एक करके बड़ी तरतीब से बंद किया गया। ये काम कोई एक्सपर्ट पायलट ही कर सकता है। दूसरी बात, प्लेन जिस रास्ते पर उड़ा वो बड़ी होशियारी से रडार से बचने के लिए चुना गया था। और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सबूत, कैप्टन के घर पर जो फ्लाइट सिमुलेटर था उसमें से एक डिलीट किया हुआ रूट रिकवर किया गया, और वो रूट MH370 के आखिरी सफर से खतरनाक तरीके से मेल खाता था। अब इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखिए तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर बनती है। एक ऐसा सिनारियो कि कैप्टन ने को पायलट के कॉकपिट से बाहर जाने का इंतजार किया, फिर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, एक एक करके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए, और फिर केबिन को डीप्रेशराइज कर दिया, जिससे प्लेन में मौजूद बाकी सभी लोग बेहोश हो गए। और उसके बाद घंटों तक उस खामोश प्लेन को दुनिया के सबसे सुनसान हिस्से की तरफ उड़ाता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्यों? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैप्टन डिप्रेशन में थे, लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें हैं। असल में कोई पक्का मोटिव, कोई वजह आज तक किसी को नहीं पता, और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। ये जो आंकड़े हैं, ये इस मिस्ट्री के स्केल को दिखाते हैं। एविएशन के इतिहास की सबसे महंगी खोज, सबसे लंबे समय तक चलने वाला अनसुलझा केस MH370 सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताज़ा है। तो देखिए, मलबा और सैटेलाइट डेटा हमें क्या हुआ और कैसे हुआ की एक धुंधली सी तस्वीर तो दे देते हैं, लेकिन सारी कहानी आकर एक सवाल पर रुक जाती है। वो सवाल जो उन 239 परिवारों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्यों? और इस सवाल का जवाब शायद उस प्लेन के ब्लैक बॉक्स के साथ हमेशा के लिए हिंद महासागर की गहराइयों में कहीं दफन है।